एक बार एक राजा अपने वजीर के साथ शिकार पर गया। वो दोनों जंगल में गए और वहां राजा को एक बुजुर्ग महिला दिखी। उसके पास एक बहुत सुंदर फूल था। राजा उस फूल को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि ऐसा खूबसूरत फूल उसने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा था, न किसी बाग में न किसी बगीचे में। राजा ने उत्सुकता से पूछा, बुजुर्ग माँ, ये फूल कितना अनोखा है, मेरे लिए इसका क्या दाम लोगी? महाराज, अब आपसे पैसे क्या लेने? ये फूल तो आपके लिए ही उगता है, आप इसे यूं ही ले लीजिए। राजा ने फूल को हाथ में लेकर सराहा और फिर पूछा, यह तो सच में बेशकीमती है, लेकिन एक बात बताओ, इस फूल का नाम क्या है? इस फूल का नाम नील बादशाह है। फूल लेकर राजा वापस राजमहल आ गया। राजा ने फूल लाकर रानी को दे दिया। रानी ने फूल देखकर प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए उसे अपने हाथों में थाम लिया। राजा और रानी दोनों पास बैठ गए। कुछ क्षणों बाद रानी अचानक उठ खड़ी हुई और दूसरे कमरे में चली गई। राजा ने देखा कि रानी वहां नहीं थी, तो चौंक कर बोला, अरे रानी कहाँ गई? तभी वहां एक सेविका आई और उसने महाराज से कहा, महाराज, रानी तो दूसरे कमरे में चली गई, लेकिन वह रूठी हुई लग रही है। राजा रानी के पास गया और मुस्कुराकर बोला, अच्छा, तो तुम यहाँ आकर बैठ गई हो। मुझे यह बताओ, तुम वहां से क्यों चली आई? क्या तुम्हें फूल पसंद नहीं आया? मुझे केवल एक फूल नहीं चाहिए, मुझे इस तरह के कम से कम 5, 7 या 11 फूल चाहिए। मैं उनसे एक सुंदर हार बनाना चाहती हूँ। ये फूल कभी मुरझाते नहीं, हमेशा ताजा रहते हैं। जब इनसे हार बन जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए और फूल मंगवा देता हूँ। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, सुनो सुनो, जो कोई भी नील बादशाह नाम का फूल लेकर आएगा, उसे इनाम में 10,000 सोने की मोहरें दी जाएंगी। कुछ ही दिनों में कई लोग अलग अलग फूल लेकर दरबार में पहुंचने लगे, लेकिन रानी हर फूल को देखकर सिर हिला देती और कहती, नहीं, ये वैसा फूल नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। राजा थोड़ा परेशान होने लगा। उस राज्य में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम धर्मवीर था। वह बहुत ही साहसी और आकर्षक युवक था। उसकी बहादुरी के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। जब उसने राजा की घोषणा सुनी कि जो कोई भी अनोखे फूल लाएगा उसे 10,000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, ये मौका मेरी किस्मत बदल सकता है। अगर मैं यह फूल खोज लाऊं तो पूरे राज्य में मेरा नाम होगा। धर्मवीर बिना देर किए राजा के दरबार में पहुंचा। दरबार में राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। महाराज, मुझे भी इन अनोखे फूलों की खोज करने का अवसर दीजिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। धर्मवीर, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यह फूल ढूंढ पाओगे? अब तक कई लोग कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। महाराज, अगर ये फूल इस धरती पर मौजूद हैं, तो मैं इन्हें जरूर खोज निकालूंगा। राजा उसकी हिम्मत से प्रभावित हुआ और अपने सेवक को इशारा किया। सेवक एक सुंदर दुर्लभ फूल लेकर आया और उसे धर्मवीर को सौंप दिया। ये फूल ले जाओ और इसी तरह के फूल खोज कर लाओ। अगर तुम सफल हुए तो इनाम के साथ साथ तुम्हें मेरी ओर से एक विशेष उपहार भी मिलेगा। महाराज, मैं शीघ्र ही लौटूंगा। इसके बाद वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से जंगलों की ओर निकल पड़ा। घूमते घूमते वह एक रहस्यमयी स्थान पर पहुंचा, जहां एक साधु तपस्या कर रहा था। साधु की बहुत चर्चा थी। कहा जाता था कि उसके पास दिव्य शक्तियां थीं और वह भविष्य देख सकता था। धर्मवीर साधु के पास ही रहने लगा और 7 दिन तक उसकी सेवा की। उसकी सेवा और निष्ठा देखकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन धर्मवीर ने कुछ भी मांगने से इनकार कर दिया। साधु ने दोबारा पूछा, बेटा, तुम्हारी कोई तो इच्छा होगी, निसंकोच कहो। फिर भी धर्मवीर चुप रहा। जब साधु ने तीसरी बार कहा कि जो चाहिए बेझिझक मांग लो, तब धर्मवीर बोला, महात्मा जी,
अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे नील बादशाह नाम का फूल दे दीजिए। यह सुनकर साधु गंभीर हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, माफ करना बेटा, लेकिन यह फूल मैं तुम्हें नहीं दे सकता। फिर उसने अपनी झोली से एक चमकता हुआ सिक्का निकाला और धर्मवीर की ओर बढ़ाते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें यह सिक्का देता हूं। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है। इसे जितना ऊंचा उछालोगे उतना ही ऊंचा महल बनेगा। लेकिन महात्मा जी, यह फूल मुझे कहाँ मिलेगा? ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन यहां से कुछ मील दूर एक गुफा में एक तपस्वी साधु रहते हैं। वो मेरे चाचा हैं। वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम्हें उनके पास जाना होगा। महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे जो मार्ग दिखाया है उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। अब मैं एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गवाऊंगा और तुरंत उस तपस्वी के पास जाऊंगा। आशा करता हूँ कि वे मेरी सहायता करेंगे। इसके बाद धर्मवीर फिर से चल पड़ा और जल्दी ही उस गुफा के पास पहुंच गया और साधु से मिला। इसके बाद उसने साधु की पूरी श्रद्धा से सेवा की। जब साधु उसकी सेवा से बहुत खुश हुआ तो उसने एक दिन पूछा, वत्स, तुम्हें क्या मांगना है? पहले तो उसने कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब तीसरी बार पूछा गया तो धर्मवीर बोला, बाबा जी, मुझे नील बादशाह नाम का फूल चाहिए और कुछ नहीं। बेटा, क्या तू पहले किसी और साधु के पास भी गया था? महाराज जी, आपके पीछे बैठे आपके भतीजे ने ही मुझे आपके पास भेजा था। उसने मुझे एक जादुई सिक्का भी दिया। वत्स, फूल तो तुम्हें मिल सकता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक और कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। यहां से 18 मील दूर एक पीपल के पेड़ के पास एक बहुत बड़ा तालाब है। उस तालाब में एक परी नहाने आती है। यह फूल तुम्हें उसी परी से मिल सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन कार्य करना होगा। जब वह परी नहाने के लिए अपने पंख उतारेगी तो तुम्हें उसके पंख उठा लेने होंगे। ध्यान रखना, इसके बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना और सीधे मेरे पास आ जाना। धर्मवीर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने साधु बाबा से आशीर्वाद लिया और वहां से चल पड़ा। कुछ ही समय बाद वह तालाब के पास पहुंचा और एक पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद एक परी आई और नहाने लगी। धर्मवीर यह देखकर हैरान रह गया। जैसे ही वे नहाने में मग्न हुई, धर्मवीर ने मौका देखकर उसके पंख उठा लिए और तुरंत वहां से भाग गया। जब परी नहाकर बाहर निकली और अपने पंख ना पाकर वे चौंक गई। तभी उसकी नजर घोड़े पर भागते हुए धर्मवीर पर पड़ी। धर्मवीर बिना रुके साधु की कुटिया में घुस गया। परी भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गई। साधु गुफा के बाहर ही खड़ा था। परी ने साधु बाबा से कहा, बाबा, एक चोर मेरे पंख चुराकर यहीं आया है। कृपया उसे कहिए कि वह मुझे मेरे पंख वापस कर दे। चोर तो यहाँ आ गया है, लेकिन वह पंख लौटाने के लिए तैयार नहीं है। वह कह रहा है कि पहले उसकी शादी परी से करवाई जाए। परी कुछ देर तक सोचती रही। फिर उसने कहा, ठीक है बाबा जी, लेकिन पहले मुझे मेरे पंख लौटा दीजिए। यह तभी संभव है जब तुम इसकी शादी स्वीकार कर लो, क्योंकि यह बिना शादी किए तुम्हें पंख लौटाने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो परी ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब साधु बाबा ने कहा, इसके बिना तुम अपने पंख कभी वापस नहीं पा सकोगी, तो वह मान गई। साधु बाबा ने फेरे करवाए और उसके बाद धर्मवीर ने परी के पंख लौटा दिए। धर्मवीर उसे लेकर अपने घर आ गया। जब वह शहर पहुंचा तो राजा को भी इस बात की खबर हो गई कि धर्मवीर वापस आ गया है। राजा ने तुरंत अपने सैनिक भेजे और कहा, जाओ, धर्मवीर को बुला कर लाओ। सैनिक धर्मवीर के पास पहुंचे और बोले, चलो धर्मवीर, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। जब धर्मवीर महल पहुंचा तो राजा ने पूछा, धर्मवीर, तुम आ गए? जो काम मैंने तुम्हें दिया था, क्या वह पूरा हुआ? जी महाराज, मैं फूल ले आया हूँ। आप मेरे साथ एक सेवक भेज दीजिए, वह मेरे घर से फूल ले आएगा। राजा ने एक सेवक को उसके साथ भेज दिया। धर्मवीर ने परी को सारी बात पहले ही बता दी थी। जब वे घर पहुंचे
तो परी ने अपने कपड़ों को झाड़ा और नीचे फूल ही फूल बिखर गए। जब राजा के सैनिक ने यह चमत्कार देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने सोचा, यह कैसा जादू है, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। सैनिक फूल लेकर दरबार में गया तो राजा चौंक गया और सोचने लगा, इतने सारे फूल यह कहां से ले आया? कहीं कोई मायावी शक्ति तो नहीं? सैनिक ने राजा को सारी बात बताई। यह सुनकर राजा ने आदेश दिया, धर्मवीर को पकड़ कर लाओ। धर्मवीर को पकड़कर राजा के सामने लाया गया। धर्मवीर, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं किसी भी तरह उनका हालचाल जानना चाहता हूं। अगर तुम मुझे उनके समाचार लाकर दोगे तो मैं तुम्हें आधा राज्य और ढेर सारा सोना दूंगा। इसके बाद राजा ने तुरंत चिता का सारा सामान मंगवाया और कठोर स्वर में आदेश दिया, तुम्हें भगवान के पास जाना होगा और वहां से मेरे माता पिता का समाचार लाना होगा। ठीक है महाराज, मैं इस कार्य के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं। यह यात्रा कठिन और अज्ञात है, इसीलिए मैं अपने घर वालों को देख लेना चाहता हूं। राजा को संदेह हुआ कि कहीं धर्मवीर भाग न जाए, इसलिए उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसके साथ जाओ और ध्यान रखना कि यह कहीं भागने न पाए। घर पहुंचते ही धर्मवीर ने सारी बात परी को बताई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजा ने तो मेरी चिता तैयार करवा ली है, अब वह मुझे मारने ही वाला है। मैं नहीं जानता कि इस मुसीबत से कैसे बचूं। तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो, लेकिन राजा के हाथ मत आना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। धर्मवीर, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, चिंता मत करो। तुम बेफिक्र होकर श्मशान जाओ, सही समय पर मैं वहां पहुंच जाऊंगी और तुम्हें बचा लूंगी। राजा के आदेश पर सैनिक धर्मवीर को श्मशान ले गए। वहां पहले से ही लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था। धर्मवीर को चिता पर लिटा दिया गया और ऊपर से लकड़ियां रख दी गई। जैसे ही आग लगाने की तैयारी शुरू हुई, तभी अचानक परी अदृश्य रूप में वहां पहुंची। किसी को कुछ भी समझ में आता, इससे पहले ही उसने अपने जादू से धर्मवीर को चिता से निकाल लिया और हवा में गायब हो गई। चिता में आग लगा दी गई। देखते ही देखते लकड़ियां जलने लगी और सबको लगा कि धर्मवीर जलकर भस्म हो गया। उधर परी उसे सुरक्षित अपने घर ले आई। इसके बाद धर्मवीर 7-8 दिन तक कहीं नजर नहीं आया। जब वह इतने दिनों बाद बाहर निकला और शहर में दाखिल हुआ तो उसे देखकर लोग दंग रह गए। चारों ओर चर्चा होने लगी, अरे यह तो मर चुका था, इसकी चिता जल चुकी थी, फिर यह वापस कैसे आ गया? एक दिन धर्मवीर एक बुजुर्ग से मिला और बुजुर्ग ने अपने माता पिता का हाल पूछा। धर्मवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, वे बिल्कुल अच्छे हैं, वहां सब कुछ ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। यह खबर जैसे ही राजा तक पहुंची, वह गुस्से से तिलमिला उठा। उसने नाराजगी जताते हुए कहा, धर्मवीर मेरे पास क्यों नहीं आया? दूसरों को बता रहा है, लेकिन मुझे नहीं बताया। मैंने ही उसे वहां भेजा था। उसे दरबार में बुलाओ। सैनिक धर्मवीर को दरबार ले गए। वहां पहुंचते ही राजा ने गुस्से में कहा, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? दूसरों को तो मेरे माता पिता का हाल बता रहे हो, लेकिन मुझसे कुछ नहीं कहा। बताओ, मेरे माता पिता का क्या हाल है और दादा दादी कैसे हैं? महाराज, आपके माता पिता बहुत अच्छे हैं, दादा दादी भी ठीक हैं, वहां कोई तकलीफ नहीं है, वे बहुत सुखी जीवन बिता रहे हैं। क्या उन्होंने मेरे लिए कुछ कहा? हाँ महाराज, उन्होंने कहा है कि अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप खुद उनसे मिलने आ सकते हैं। राजा सोच में पड़ गया। कुछ देर विचार करने के बाद उसने कहा, ठीक है, मैं खुद वहां जाऊंगा और अपने माता पिता से मिलूंगा। तब तक तुम इस राज्य की देखभाल करो। राजा ने तुरंत चिता की तैयारी करवाई। उसे चिता पर लिटाया गया और लकड़ियां रख दी गई। जब आग लगाई गई तो राजा चीख उठा, बचाओ बचाओ! महाराज चिल्ला क्यों रहे हैं? रानी जी, महाराज चिल्ला नहीं रहे, बल्कि खुश हो रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने माता पिता दिखने लगे हैं। राजा जलकर भस्म हो गया और धर्मवीर ने राजगद्दी संभाल ली। इस तरह धर्मवीर की सूझबूझ और साहस ने
उसे न केवल जीवन दान दिया बल्कि पूरे राज्य का राजा भी बना दिया। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।